हेलो एवरीवन, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा हमने तय किया था कि इस चैनल पर मैं आपको फर्स्ट ग्रेड साइंस का कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल करवाऊंगी। आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करूंगी, साथ ही साथ जितना मैं प्रैक्टिस करवा सकूं आपको प्रैक्टिस भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी कि कंप्लीट थ्योरी क्लासेस कि हाँ ये टॉपिक कैसा है, इसमें हमें कितना पढ़ना चाहिए, कैसे इसके क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर एक बात यहाँ हम डिस्कस करेंगे। साइंस जो कि आपको टफ लग रही होगी, आपने छोड़ने का मन बनाया होगा कि चलो साइंस छोड़ देते हैं, मैथ छोड़ देते हैं, ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ लेंगे और हमारा फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ विचार आपने पहले भी किया होगा और अभी भी इस साल आप जो 2027 तक फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी देखने वाले हैं उसके लिए आपका बन रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि अब वो वक्त गया जब हम सब्जेक्ट छोड़कर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेते थे। अब हमें क्या करना होगा, हर एक सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी के साथ देकर चलना होगा कि हाँ मुझे मैथ भी करना है, मुझे साइंस भी करना है, मुझे ओवरऑल एक इतना अच्छा स्कोर लेकर चलना है कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही, मेरा रैंक भी अच्छा आ सके। और उस मुहिम में आपको साइंस भी साथ लेकर चलनी होगी, क्योंकि हम अदर सब्जेक्ट को बहुत अधिक प्रायोरिटी देते हैं, सोचते हैं वो इजी है, जबकि मैं आपको रियल कंडीशन बताऊं, साइंस एकदम इजी सब्जेक्ट है। कैसे कि यहाँ पर जो आपने बात पढ़ ली वो चाहे आप किसी भी बुक में पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, उसका निचोड़ एक ही निकल कर आता है और उसके नाम नहीं बदलते हैं। एक ही नाम अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो आपको चाहे आप 6th क्लास की साइंस की बुक में पढ़ लीजिए, चाहे आप एक एमएससी की बुक में पढ़ लीजिए, नाम वही रहता है। कार्बन को कार्बन ही कहा जाएगा, तत्व को तत्व ही कहा जाएगा। अगर उस नाम की जो कंडीशन है, जो बात उसके द्वारा समझाई जा रही है, उसे समझ लिया जाए तो साइंस से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता। और वो समझने की प्रोसेस ही हम यहाँ पर तय करेंगे कि हमें ये जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ऐड हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, हम क्वेश्चन का पैटर्न समझ सकें और अपने लिए ये जो क्लासेस हैं इन्हें कंप्लीट करते हुए साइंस में भी कंप्लीट स्कोर कर सके, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और हमें भी हमारे 40% का जो क्राइटेरिया है फर्स्ट पेपर का उसे तो क्रॉस करना ही है। साथ ही साथ हमें 60% लेकर आना ही आना है। मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम आप कितना करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड है, लेकिन 60% से नीचे इस बार स्कोर फर्स्ट पेपर का नहीं रहना चाहिए। तो इस मुहिम में जुड़ जाइए, आप भी ये क्लासेस लेना स्टार्ट कीजिए और अपने सिलेबस को वक्त पर कंप्लीट कीजिए, ताकि 2027 में जो एग्जाम आपके लिए फर्स्ट ग्रेड का होने वाला है उसमें आप सिलेक्शन ले सकें। सबसे पहले जान लेते हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो साइंस का सिलेबस है, जो प्रिंट आउट आप निकलवा कर लाते हैं, उस प्रिंट आउट में ये सभी सिलेबस के जो हिस्से होते हैं ये हमें इंग्लिश में लिखे हुए मिलते हैं और जिसे देखकर हमें कई बार ऐसा लगता है कि काश ये हिंदी में होता तो मैं इजीली समझ पाती। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये प्रॉब्लम हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। तो मैंने सबसे पहले कोशिश की है कि आपको एक बार सिलेबस को हिंदी में समझा सकूं कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप साइंस का सिलेबस देख रहे हैं, तो सिलेबस में आपको ये सभी टॉपिक मिलते हैं। जैसे बात करें, परमाणु है, अणु है, पहला टॉपिक, पहले टॉपिक का नाम है परमाणु व अणु। दूसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। तीसरा रहेगा कार्बन व उसके यौगिक। चौथा है बल तथा गति के नियम। पांचवा रहने वाला है कार्य तथा ऊर्जा। छठा हमारे पास है विद्युत। सातवां है ध्वनि और आठवां टॉपिक रहने वाला है उत्तक। यहाँ पर 9वें टॉपिक की बात करें तो नियंत्रण एवं समन्वय है। 10वें नंबर पर रहेगा आनुवांशिकता और जैव विकास। 11वें नंबर पर हमारे पास है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और 12वां टॉपिक रहेगा यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण। इसी प्रकार 13वें नंबर पर रहने वाला है जीवों में विविधता एवं सतत विकास। 14वां टॉपिक हमारे यहाँ पर रहेगा दैनिक जीवन में विज्ञान। 15वां टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में समकालीन विकास। 16वां टॉपिक रहेगा विज्ञान में भारत की पारंपरिक विज्ञान प्रणाली। तो ये जो 16 टॉपिक हमारे सिलेबस में ऐड किए गए हैं, आप ये मानकर चले कि अब इस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट ईयर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया था। जो टॉपिक जोड़ने थे वो जुड़ चुके हैं, जो भी इसमें परिवर्तन था वो कंप्लीटली तय कर दिया गया है। तो हर साल सिलेबस नहीं बदला जा सकता, तो फर्स्ट पेपर का जो भी सिलेबस है वो एज इट इज रहने वाला है। आप साइंस के साथ साथ भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, चेंजेस की अब कोई उम्मीद
नहीं है। साथ ही साथ आपने जो भी बुक्स वगैरह परचेज कर ली हैं वो ठीक है, अब उनमें भी आपको परिवर्तन नहीं करना है। देखिए, हमने पूरा सिलेबस हमारे सामने देख लिया है। आप भी इसे नोट डाउन कर लें, एक कॉपी तैयार कर लें जिसमें आपने ये हेडिंग डाल दी होगी, साइंस का सिलेबस है। उसके बाद ये सारा सिलेबस आपने हिंदी में नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो ये सिलेबस का हिस्सा है उसमें हमें काफी कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि साइंस जो है अपने आप में बहुत अधिक विविधता रखता है। यहाँ पर ढेरों सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। आपने भी सुना होगा कि बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, मुझे अदर बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बहुत कुछ हम नाम सुनते हैं, बॉटनी पढ़नी है। तो यहाँ पर भी उन सभी के टॉपिक समावेश किए गए हैं। अगर आप साइंस के हैं तो ये नाम जानते हैं, अगर नहीं है तो डरिए ना, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये सभी टॉपिक मुझे पढ़ने हैं जिसमें साइंस के सभी हिस्सों के टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। जैसे बात करें तो स्टार्टिंग के ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, ये किसके हैं? केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, रसायन विज्ञान के टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, और इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे बायो के टॉपिक्स हैं। तो इस तरीके से ये टोटल जो हमारे पास सिलेबस निकल कर आता है, साइंस के विभिन्न हिस्सों से निकल कर आता है, और ये टॉपिक्स हमारी डेली लाइफ में भी उपयोगी हो जाते हैं कि हमें इतना नॉलेज तो साइंस का होना चाहिए कि अगर हमें एक छोटा बच्चा मिलता है, 6th-7th का बच्चा मिलता है और हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है साइंस से रिलेटेड, तो हम जवाब दे सके। साथ ही साथ इस समय हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसी प्रौद्योगिकी आई है, क्या नई टेक्निक्स आई हैं, जो भी हमें जानने को मिले उसके बारे में हम थोड़ी तो जानकारी रखें कि हाँ ये होते हैं नैनो पार्टिकल्स, ये होता है एटम, अरे ये इससे मिलकर ये बना हुआ है, मैंने पढ़ा था, मैं जानती हूँ। मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज साइंस का हो, इसी आधार पर ये पेपर में ऐड किए जाते हैं और हमें पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, हम मन से पढ़ेंगे, और अभी से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद है सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है, सभी ने सिलेबस को नोट डाउन कर लिया है। अब स्टार्टिंग है हमारे पहले टॉपिक की, पहले बिंदु की। पहला टॉपिक हमारे सिलेबस का रहने वाला है परमाणु और अणु। हम इससे बारीकी से समझेंगे, इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं हम वो भी समझेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते हुए हम सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो